इस लेसन में हम मैटप्लॉटलिब डिस्कस करेंगे। मैटप्लॉटलिब भी पाइथन में एक लाइब्रेरी है और इसका क्या फंक्शन होता है, इससे हम डाटा को विजुअलाइज करते हैं। यानी जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा उससे हम ग्राफ बना लेंगे, जिसको हम प्लॉट भी कहते हैं, चार्ट्स भी कहते हैं, ताकि हम इजीली विजुअलाइज कर सकें, इजीली एनालाइज कर सकें अपना रिजल्ट। यहाँ पे देखें सेम चीज मैंने लिखी है कि मैटप्लॉटलिब is the most popular data visualization library in Python. It allows us to create figures and plots, charts, etc. राइट मैं आपको सिंपल चार्ट दिखा देती हूँ जो हम इस चैप्टर में मैटप्लॉट की जो मैं मुख्तलिफ वीडियोस बनाऊंगी उसमें आपको सिखाऊंगी। आप गूगल पे भी लिख सकते हैं मैटप्लॉटलिब, लेकिन ये आपके पास जो जुपिटर नोटबुक है इसमें देखें ये हेल्प मेन्यू है, इसको आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे भी हमारे पास मैटप्लॉटलिब लिखा है। इसको हम ओपन करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैटप्लॉटलिब आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, एग्जाम्पल्स भी हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं। इस वक्त मैं आपको होम पे ले चलती हूँ। होम पे देखिए यहाँ पे लिखा है सैम्पल प्लॉट्स, इसको आप क्लिक कर दें तो ये 2 डायमेंशनल प्लॉट है, ये लाइन प्लॉट है, ये भी हम सीखेंगे। राइट आहिस्ता आहिस्ता हम देखें, हिस्टोग्राम है आपके पास, आपके पास एलिप्सेस हैं, बार चार्ट्स है, पाई चार्ट है। आप इसको डिटेल में अच्छी तरह देखें और इसको समझें। यही कॉन्सेप्ट, यही इसी तरह के ग्राफ हम बनाएंगे अपने इस लेसन में मैटप्लॉटलिब में। जैसे हमने इंपोर्ट किया था नमपाई को और पैंडास को, सिमिलरली जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपने क्या लिखना होगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। राइट आपने ये लिखना है। इट मीन्स कि ये लाइब्रेरी, ये पैकेज जो है आपके जुपिटर नोटबुक में जहां हम काम कर रहे हैं यहाँ आ गया, इंपोर्ट हो गया। अब हम इस पे फंक्शंस जो भी हम सीखेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे मैंने लिखा है, ये देखें परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये क्या है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया, ये मैजिक फंक्शन है। कैसे ये फंक्शन होंगे ये मैं आपको सब अभी डिटेल में बताती हूँ। देखिए यहाँ एक वर्ड मैंने यूज किया है matplotlib.pyplot, राइट। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी है कि ये क्या है एक्चुअली। matplotlib.pyplot इज अ कलेक्शन ऑफ कमांड स्टाइल फंक्शंस। जैसे हमने फंक्शन सीखे थे कि हम इसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, जैसे एमएस वर्ड में हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह के जो फंक्शंस होंगे, जैसे हम अपना ग्राफ बनाएंगे उसमें हम हेडिंग लिखना चाहते हैं, उसमें हम लेबल्स बनाना चाहते हैं, लेजेंड बनाना चाहते हैं, तो वो जो फंक्शंस होते हैं वो है matplotlib.pyplot। इसमें कलेक्शन है आपके पास के मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने फंक्शंस को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने यही चीज लिखी है कि ईच पाइप्लॉट फंक्शन मेक्स सम चेंज टू अ फिगर, मींस आपके प्लॉट में जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम ग्राफ बनाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारी सॉलिड लाइन बन जाए, नहीं हमारी डॉटेड लाइन बन जाए, तो हम वो फंक्शन लिखेंगे और उससे आपके ग्राफ में चेंजेस हो जाएंगी। तो काम शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक दफा दोबारा बताती हूँ, इंपोर्ट करना है। अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप ये मजीद फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt, आप इसको 2-3 दफा लिखें, कॉपी पे लिखें। ये सुनने से आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, आप खुद इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी पे 2-3 दफा लिखें, ये आपको याद हो जाएगा कि कैसे आपने लिखना है। उसके बाद देखें दो मैंने ये अरेज बनाई है, एक को मैंने कहा डेज इज इक्वल टू 1 2 3, 10 डेज ले लिए मैंने। राइट आप इसको डेट्स कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट डे जो था 34 डिग्री है, फिर 40 डिग्री है, ये टेम्परेचर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डाटा में ये तो बिल्कुल 10 वैल्यूज मैंने लिखी, अगर हमारे पास मिलियन वैल्यूज हो, सपोज 1000 वैल्यूज हो, मैं इसमें से कह रही हूँ कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस डे को था और लोएस्ट किसको था, तो आपने बहुत ज़्यादा देखें इसमें केयरफुल होकर देखना होगा कि कौन सा लोएस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है। फाइंड आउट तो आप ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आपको एक एक वैल्यू को देखना होगा। अगर इसी डेटा को मैं चार्ट में यानी ग्राफ में कन्वर्ट कर देती हूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि किस दिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था और कब आपका लोएस्ट टेम्परेचर था। तो ग्राफ में इस डाटा को जो मैंने कन्वर्ट करना है उसके लिए आपने लिखना है plt.plot, राइट। ये फंक्शन है आपके पास, राइट। जैसे यहाँ मैंने लिखा था कि मल्टीपल कमांड ऑफ कलेक्शन ऑफ कमांड स्टाइल फंक्शन, तो ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल है, ये आपने लिखना है plt.plot। और पैरेंथेसिस में क्या लिखना है, जो भी आपने इनके नाम सेट किए हैं वो लिखने हैं, कॉमा से उसको सेपरेट करना है। इसको मैं रन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि यही डाटा आपके पास
ग्राफ की सूरत में आ गया। और जब ग्राफ की सूरत में आ गया तो आप बिल्कुल इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका डाटा 54 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए ये है यहाँ पे 54, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे में है। कब है आपके पास, ये देखें, फोर्थ डेट को आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर था और यहाँ आपके पास सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफ में, जिससे आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। अब इसी को देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि ईच पाई प्लॉट फंक्शन मेक्स सम चेंजेस टू योर फिगर और ग्राफ में। अब हम देखते हैं कि वो क्या कैसे चेंजेस होंगी। देखें ये मेरे पास ग्राफ बन गया। आप चाहते हैं कि ये तो लाइन मुझे रेड चाहिए, तो इसीलिए कोई बात नहीं, हम एक और फंक्शन लिख लेते हैं, plt.plot days कॉमा टेम्प। ये तो हमारे पास पहले ही था जिससे हमने ये ग्राफ बनाया है। कॉमा करके आप कलर लिख के इज इक्वल टू रेड, जो भी कलर आपको चाहिए। यहाँ मैंने कहा रेड क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए आपने इसको कोटेशन में लिखना है। इसको हम रन करवाते हैं तो आपके पास यही ग्राफ जो है रेड लाइनर में आ जाएगा। राइट देखें एक छोटा सा हमने फंक्शन लिखा जिससे थोड़ी सी और इसमें मॉडिफिकेशन हो गई। अब ये जो लाइन है, राइट, ये तो आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी इसकी थिकनेस आपको ज्यादा चाहिए, तो कोई बात नहीं, एक और फंक्शन है हमारे पास। वो फंक्शन क्या है, देखें ये यहाँ से मैंने रेड को डिलीट कर दिया है फिलहाल, ये जो मैंने कलर लिखा था रेड, ताकि आप ये ना समझें कि हमने इसको साथ साथ लेके चलना है, उसको छोड़ दें। हमें अगर पुराना वाला ही अपना ग्राफ चाहिए, इसमें रेड लाइन नहीं आएगी, वही ब्लू लाइन आएगी, लेकिन लाइन विड्थ इसकी मैं कह रही हूँ 6। ये एक नया फंक्शन है, इसको हम करते हैं जैसे लिखा था कि ईच फंक्शन से आपको मॉडिफिकेशन मिलेगी। ये आपके पास ये इसकी विड्थ आ गई। आप कह रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा हो गई, हमें तो कम चाहिए, कोई बात नहीं 4 कर देते हैं। इसको आप रन करवा लें तो हमारे पास ये 4 हो गई। राइट ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन कहाँ से होंगे, अगेन आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, हेल्प मेन्यू पे भी जाएं। देखें ये matplotlib.pyplot.plot है आपके पास। आप इसको थोड़ा सा हम यहाँ लाते हैं तो हमारे पास ये सारे आएंगे कि लाइन विड्थ है, मार्कर साइज है, लाइन स्टाइल है, कलर आपके पास इज इक्वल टू ग्रीन है। तो आप इस फंक्शंस को भी अच्छी तरह देखें। जैसे मैं नीचे जाती हूँ, अभी मैं लाइन स्टाइल यूज करूंगी फंक्शन कि जो लाइन है वो मुझे कैसी चाहिए, सॉलिड लाइन चाहिए। तो देखें ये सारे फंक्शन है, अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पे लाइन स्टाइल को, तो आपके पास ये आ जाएगा कि सॉलिड लाइन चाहिए आपको, डैश चाहिए, डैश डॉट चाहिए, डॉटेड चाहिए, कैसी लाइन आपको ग्राफ में चाहिए। राइट तो देखें अगर आप डैश लिखेंगे तो वो एरर हो जाएगा, आपने डैश लिखना है। सेम थिंग अगर डॉट लिख दिया तो भी एरर हो जाएगी, डॉटेड। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे फंक्शन, ये सारे फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं। आप इसको अच्छी तरह खुद भी इस पे एक एक खोल के देख सकते हैं, ये कलर का फंक्शन है, ये अल्फा का फंक्शन है कि क्या है। अब देखिए आगे चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब मुझे कलर इसका रेड चाहिए, लाइन विड्थ में कह रही हूँ 6 चाहिए, और लाइन स्टाइल डॉटेड चाहिए। राइट तो मैंने एक ही लाइन में ये सारे फंक्शन लिख दिए। अब हम इसको रन करवाते हैं तो हमारे पास ये सेम ग्राफ आएगा, लेकिन लाइन स्टाइल जो है देखें ये डॉटेड हो गई अब, क्योंकि मैंने डॉटेड अब यहाँ लिख दिया, और इसकी विड्थ 6 हो गई। तो देखें थोड़े से ये ज्यादा बोल्ड हो गए हैं। आप इसको 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, जितने भी आपने जो भी कर सकते हैं। आपको ये कलर डिफरेंट चाहिए, ग्रीन चाहिए, आप इसको ग्रीन कर दें। यहाँ हम इसको ग्रीन करके रन करवाते हैं तो देखें ग्रीन हो जाएगा आपके पास। आगे चलते हैं, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैंने लिखा था डॉटेड, तो डॉट में आ गया हमारे पास ये लाइन। यहाँ मैं कह रही हूँ डैश की सूरत में आ जाए, डैश की सूरत में आ जाए, इस लाइन विड्थ को हम 4 कर देते हैं। राइट और कलर जो भी आपको चाहिए आप वैसा बना लें। ये डैश 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 की सूरत में हमारे पास लाइन आ गई। आप कह रहे हैं नहीं हमें डैश डॉट चाहिए, राइट, तो हम इसको डैश डॉट कर देते हैं। ये हमारे पास डैश डॉट आ गया, एक डैश आ गई, डॉट आ गया, डैश आ गया, डॉट आ गया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको चाहिए। हमें सॉलिड लाइन चाहिए और यहाँ मैं ब्लू कलर कर देती हूँ कि हमें ये ब्लू में चाहिए। और इसकी विड्थ कितनी चाहिए, मैं इस दफा कह देती हूँ चले हमें इसकी 3 चाहिए, लेकिन हमें सॉलिड लाइन चाहिए। तो देखें जो भी फंक्शन हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, क्या होता है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ये लाइन आपकी 3 हो गई, इसकी विड्थ 3 हो गई, कलर इसका ब्लू हो गया, ये सॉलिड लाइन हो गई। तो देखिए लाइन स्टाइल के कितने फंक्शन है। सॉलिड आपने सीखा, डैश डॉट सीखा,
डैश्ड देख सीखा, डॉटेड आपके पास आ गया, राइट। अब क्या है, अब ये हमारे पास चार्ट तो बन गया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया। ये हमारा एक्चुअली टेम्परेचर है और ये हमारे पास डेज हैं। तो हम ये लेबल भी अपने सेट कर सकते हैं इसमें। लेबल के लिए क्या होगा, सेट लेबल्स plt डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल का मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या सेट करना है। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे मेरे डेज आ जाएं और वाई एक्सिस पे मेरे पास टेम्परेचर आ जाए, राइट। बाकी ये रेड हो, लाइन विड्थ है और आपके पास ये सॉलिड है। आप इसको रन कर लें तो हम देखेंगे कि ये देखें टेम्परेचर आ गया वाई एक्सिस पे, हमने लेबल भी बना लिए। कितने इजी हैं। ये एक और फंक्शन आपने सीख लिया, plt डॉट एक्स लेबल और वाई लेबल। हमेशा आपने एक्स लेबल और वाई लेबल लिखना और पैरेंथेसिस में आपने जो भी उसके नाम रखने हैं। अब हम चाहते हैं कि इस हमारे टेबल का टाइटल भी हो जाए, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमने क्या हमने बनाया। तो इसका टाइटल मैंने कह दिया plt डॉट टाइटल। ये मैंने कहा ये वेदर है, इसको हमने वेदर हम चेक कर रहे थे 10 डेज का, तो हम इसको रन करवाते हैं। अब आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ बन गया जिसमें आपके पास डेज भी आ गए, टेम्परेचर भी हो गया और वेदर भी आ गया। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा, ये हमने मैटप्लॉटलिब से सीखा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके कलर चेंज कर लें, इसकी लाइन चेंज कर लें, मैटप्लॉटलिब में जाके इसके और मजीद फंक्शंस को डिटेल में देखें। कोई बात समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।